क्योंकि रिक्वायर्ड गुड्स जो हमने पिछले सेल ऑर्डर में क्रिएट की वो हमारे स्टॉक में नहीं है, तो हमें सप्लायर से परचेज़ करना पड़ेगी, जिसके लिए हमें सप्लायर को एक परचेज़ ऑर्डर भेजना पड़ेगा। तो हम अपने उस सेल ऑर्डर को परचेज़ ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाके मैनुअली भी कुछ डाटा एंटर कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। तो हम शुरू से डाटा एंटर नहीं करते, हम अपने उसी सेल ऑर्डर को परचेज़ ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेल ऑर्डर था। क्रिएट परचेज़ ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन होती है। क्रिएट परचेज़ ऑर्डर फॉर ऑल द अलाउड आइटम्स, कि जो कुछ इस आपको फॉर्म पे नज़र आ रहा है, इस सारे का आपने परचेज़ ऑर्डर क्रिएट करना है या आपने सिलेक्टेड आइटम्स का करना है। अगर मैं सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करता हूँ देन आई कैन स्क्रीन के मुझे इनमें से कौन सी आइटम का ऑर्डर करना है और कितनी कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। देन इज़ ड्रॉप शिप टू कस्टमर्स, अगर डायरेक्टली मुझे कस्टमर के लोकेशन पे शिप करवाना है तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। और जब पीओ का रेट क्रिएट होगा वहाँ पे शिपिंग एड्रेस यहाँ पे जो मैंने क्रिएट किया होगा ये वाला मेरे सप्लायर को पता चल जाएगा कि उसने किस जगह पे इसको शिप करना है। आई विल मूव विद ऑल आइटम्स। नोटिस वी डिड नॉट एंटर डाटा एट एनी प्लेस एक्सेप्ट कोटेशन हमने क्रिएट की, उसी को हमने सेल ऑर्डर में कन्वर्ट किया और उसी को अब हम परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और अगर हमारा परचेज ऑर्डर एग्जैक्टली फुलफिल हो जाता है, सप्लायर के पास ये चीज़ें होती हैं, इसी परचेज ऑर्डर को हम आगे अपने बिल में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट्स से हमने ये परचेज़ करना है अपने वेंडर 2 से। ड्रॉप शिप अगर करवाना है तो आप कस्टमर का एड्रेस चूज़ कर सकते हैं। वेंडर डिटेल, शिप टू एड्रेस इज़ आर ऑफिस एड्रेस, ये आइटम्स। वेंडर के लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं दे सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मेमो आ रहा है, सेल्स ऑर्डर 1 एस्टिमेट 1, जिधर से ये ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुई। मैं इसको सेव एंड न्यू करता हूँ। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर हैं जैसे हमने पहले डिस्कस की है। सेल्स ऑर्डर कोटेशन क्रिएट करते वक्त मेन पे आप जाते हैं तो वही ऑप्शन है, आप इसको क्लोज कर सकते हैं अगर आप इसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाले तो। क्रिएट आइटम्स रिसीव्ड, अगर ये पीओ मुझे आज डिलीवर हो जाता है तो मैं यहीं से आइटम्स रिसीट क्रिएट कर सकता हूँ। देन फॉर्मेटिंग में टेम्पलेट की फॉर्मेटिंग है। रिपोर्ट्स में मैं जाके देख सकता हूँ कि मेरे पास कितने ओपन परचेज ऑर्डर पड़े हैं इस वेंडर के रिलेटेड। ओपन परचेज ऑर्डर बाय जॉब, यानी कि जो हमने जॉब कॉस्टिंग को डिस्कस करना है, आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसका जस्ट हमने अभी आइडिया लिया। परचेज बाय आइटम डिटेल एंड इस तरह हमें इस वेंडर से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स मिल सकती हैं। अगर हम जर्नल देखना चाहते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को बैकएंड पे सिस्टम ने रिकॉर्ड कैसे किया, मैं ट्रांजैक्शन जर्नल पे क्लिक करता हूँ तो बिहाइंड द सीन जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही है सिस्टम में वो कुछ ये है। कीप इन माइंड दिस इज़ नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन का आपकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या आपके ट्रायल बैलेंस पे किसी भी तरह से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये जस्ट एक रिकॉर्ड है सिस्टम में, एक टेम्पलेट में कि आपने एक परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड किया हुआ है। जब तक चीज़ें आपके पास आ नहीं जाती, हम बिल या आइटम्स की रिसीट सिस्टम में एंटर नहीं कर लेते, इसका हमारी अकाउंटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो इसको हम एक बार ट्रायल बैलेंस में देख भी देते हैं। रिपोर्ट्स, अकाउंट एंड टैक्सेस, ट्रायल बैलेंस। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है जो कि हमारा पेड अप कैपिटल की रिकॉर्डिंग हुई है, इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं है। ऑल्दो आई चेंज डेट्स टू ऑल। तो हमने जो कोटेशन बनाई, सेल ऑर्डर रिकॉर्ड किया, परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड किया, इसका हमारी अकाउंटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर हमारे अकाउंटिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं है तो हमें इसकी रिपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी और यूजुअली ये कहाँ पे जाकर रिकॉर्ड हुआ हुआ है, बाकी रिपोर्ट्स तो हम बाद में सीखेंगे। जस्ट अभी अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जाते हैं तो हमको एंड पे कुछ एक नई कैटेगरी देखने को मिलेगी जो क्या है, नॉन पोस्टिंग। तो जब भी हम चार्ट ऑफ अकाउंट अपना क्रिएट कर रहे थे तब इस तरह की कोई कैटेगरी नहीं थी, तो अब ये कहाँ से आई? क्योंकि अभी हमने अपने एस्टिमेट, सेल ऑर्डर और परचेज ऑर्डर की एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है और उसके लिए एक नॉन पोस्टिंग की कैटेगरी सिस्टम ने ऑटोमेटिकली क्रिएट की है। क्योंकि ये तमाम एंट्रीज़ नॉन पोस्टिंग होती हैं और इसको कहीं ना कहीं तो सिस्टम ने अपने रिकॉर्ड में रखना है, तो सिस्टम इस तरह एक लेजर क्रिएट करके उसमें इन चीज़ों को रख रहा होता है और इनका इम्पैक्ट किसी भी तरह हमारे ट्रायल बैलेंस या दूसरी अकाउंटिंग पे नहीं होता।